आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिप्लोमा के बाद किसी भी प्राइवेट या मल्टीनेशनल कंपनी में आप मेंटेनेंस इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। क्या एज अ फ्रेशर लेवल में ही कोई भी कंपनी आपको एज अ मेंटेनेंस इंजीनियर हायर करती है या नहीं करती है। और दोस्त यहाँ पे कौन सी कंपनी है, जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनी हो सकती है, फार्मा कंपनी, रिफाइनरी, सीमेंट प्लांट, कोई भी कहीं पर भी यदि आप जाना चाहते हैं किसी भी प्राइवेट या एमएनसी कंपनी में, तो कैसे आप मेंटेनेंस इंजीनियर बनेंगे, सब कुछ आज की इस वीडियो में क्लियर करूंगा। क्या सैलरी होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या रिज्यूमे में आपको शुरू में क्या गलती कर देते हो जिसकी वजह से आपको अलग डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है। डिप्लोमा में कौन सा ट्रेड होना चाहिए आपका जिसकी वजह से आपको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट मिलेगा। चलिए हम इस वीडियो में सब कुछ आपका क्लियर कर देते हैं। देखिए, जब आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं मेंटेनेंस के लिए, तो दोस्त डिप्लोमा के बंदा इंजीनियर तो बनेगा, ठीक है। जूनियर इंजीनियर शुरू में उसकी पोस्ट रहेगी, उसके बाद वो आगे पोस्ट गेन कर सकता है। लेकिन यहां पर मेन इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि क्या कोई भी कंपनी डायरेक्ट आपको एज अ मेंटेनेंस इंजीनियर हायर कर लेगी, तो नहीं करेगा। इससे होगा क्या कि अगर आपको कोई भी कंपनी मेंटेनेंस इंजीनियर के रूप में डायरेक्ट हायर कर लेगा, तो आप जाकर मशीन को मेंटेन करोगे डायरेक्ट। अगर मशीन शट डाउन में आ गई और आप मेंटेन करोगे और आपको कुछ पता होता नहीं है, डिप्लोमा में थ्योरी आप पढ़ते हो, प्रैक्टिकल ज़्यादा आप सीखते नहीं हो, तो मशीन खराब कर दोगे, वहाँ करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। जिसकी वजह से कोई भी कंपनी डिप्लोमा के बाद डिप्लोमा के बंदे को सबसे पहले तो वहाँ पे रखती है ट्रेनिंग में, और ट्रेनिंग में काम सिखाया जाता है और करवाया भी जाता है, और आपको सैलरी भी दी जाती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी हम अभी जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो बात निकल के आती है कि जब आप अप्लाई करते हैं रिज्यूम, तो रिज्यूम में ऐसी क्या मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आपको अलग डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। तो रिज्यूम में दोस्त आप जो नहीं लिखते हो वो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्त, आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको रिज्यूम में मेंशन करना है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है, मेंटेनेंस में है, प्रोडक्शन में है, क्वालिटी में है। क्योंकि कुछ लोगों को तो डिपार्टमेंट ही नहीं पता होते कंपनी में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। तो दोस्त आज जान लीजिए कि आपको रिज्यूम में एरिया ऑफ इंटरेस्ट में 100% आपको मेंटेनेंस डालना है। भले बाकी के डिपार्टमेंट छोड़ दो, आपका इंटरेस्ट नहीं है बाकी में जाने का, तो आप मेंटेनेंस जरूर डालो। अब होगा क्या कि अब आपको जब यहाँ पे रिज्यूमे में आप मेंटेनेंस डालोगे, तो वहाँ पे जब आपका टेक्निकल और एचआर राउंड होगा, तो टेक्निकल राउंड में ही आपका क्लियर कर दिया जाएगा कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा। अब मेनली आपका डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिकल है, तो आपको मेंटेनेंस ही दिया जाएगा, क्योंकि आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी डाल रखा। आपसे रिगार्डिंग टू मेंटेनेंस चीजें, मशीनों से रिगार्डिंग ही पूछा जाएगा, और 100% में 90% चांस है कि आपको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ही दिया जाएगा। हालांकि मैकेनिकल वालों को कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, बट आप कंपनी के अंदर अपना डिपार्टमेंट चेंज करा सकते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग के टाइम में ही। अब आपको बता दें, कोई भी कंपनी आपको रखती है, जब तो आपको रखेगी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में रख लिया है, तो वहां पर आपको रखेगी ट्रेनिंग में। कंपनी में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो भी जितनी भी मशीनें हैं कंपनी में, उस मशीनों के बारे में जो मेंटेनेंस का सीनियर होगा उसके अंडर में आपको रख दिया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। नहीं कि उसके अंडर में आपको काम भी करना पड़ेगा और आप काम सीखेंगे भी। उसके बाद आपको वहां पे जो सैलरी है, यदि आपकी डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है, तो जो ट्रेनिंग पीरियड में जो आपकी सैलरी रहेगी वो 17 से 18,000 होती है, और आप काम भी सीखते हैं यहाँ पे, और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलता है जब आप कंपनी के ऑन रोल बेस में आप ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बेस में कभी मत ज्वाइन करो कंपनी। अगर आप डिप्लोमा कर चुके हो, कोई भी आपको डायरेक्ट मेंटेनेंस के रूप में हायर कर रहा है, तो मत करो। ऑन रोल आप कंपनी बेस में करो, ताकि आपको सर्टिफिकेट मिले और आपको फ्यूचर ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करेगा, करियर ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करेगा। वो सर्टिफिकेट है जो ये आपको बताता है दूसरी कंपनी को कि आपने यहाँ पे 1 साल काम कर लिया है, ठीक है। बाकी कॉन्ट्रैक्टर आपको कोई भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करता है, प्रोवाइड भी करता है तो उसकी इतनी वैल्यू होती ही नहीं है, ठीक है। तो आप जब भी अप्लाई करें फ्रेशर लेवल में किसी भी कंपनी में, तो आप ये ट्राई जरूर करें कंपनी रोल में आपको ट्रेनिंग मिले। तो दोस्त यहाँ पर जब आप कंपनी में एज ए मेंटेनेंस आप ट्रेनिंग ले लेते हैं, और आप जब उसी कंपनी में यदि लगे रहते हैं, तो आपको वहाँ पे एज ए जूनियर इंजीनियर शुरू में आपको कंपनी पहले तो डीटी में रखा जाता है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। उसके बाद आपको एज ए जूनियर इंजीनियर कंपनी हायर करती है। अगर मान लीजिए आप ट्रेनिंग के बाद दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, इसको स्किप कर देते हैं पहली कंपनी को, तो वहाँ पे भी आपका सर्टिफिकेट तो रहेगा, जिसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, और आप दूसरी कंपनी में एज ए जूनियर इंजीनियर के रूप में हायर कर लिए जाएंगे। और दूसरी कंपनी में जब आप जूनियर इंजीनियर बनाए जाओगे, तो जब आप दूसरी कंपनी में जाओगे तो वहां पर आपका सैलरी भी बूस्ट होगा। तो दोस्त जब आप दूसरी कंपनी में जाएंगे, तो एज अ जूनियर इंजीनियर आपको हायर किया जाएगा, क्योंकि आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है, और ट्रेनिंग आपका 1 साल का सर्टिफिकेट भी है, वो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा 1 साल का, और आपका सैलरी भी बूस्ट देखने को मिलेगा, वहाँ पे बढ़ जाएगा सैलरी। और आपको बता दें, यहाँ पे आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेंटेनेंस इंजीनियर की, वो मशीनों को मेंटेन करना, चाहे कोई भी मशीन हो, जिस भी इंडस्ट्री को आप टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पे जो मशीनें लगी हैं, वहाँ पर उन मशीनों के बारे में सीखना होता है, और उस मशीन को फिर जो भी शट डाउन में प्रॉब्लम आती है उनको मेंटेन करना होता है। हो सकता है आप किसी सीनियर के अंडर में रहें शुरू में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, और आपको ही ठीक करा के देना होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आपको कंपनी से निकाल भी दिया जाता है। इसलिए काम को अपने बहुत ही केयरफुली और अच्छे तरीके से आपको सीखना होता है। सो आई होप आपको वीडियो
हेल्प मिलता है, हेल्प मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो जाता है। डिप्लोमा के बाद आप किसी भी कंपनी में मेंटेनेंस इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। कोई भी कंपनी डायरेक्टली किसी भी को डिप्लोमा के बंदे को एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर हायर नहीं करता है। क्या मिस्टेक करते हैं आप रिज्यूम में, जिसकी वजह से आपको मेंटेनेंस इंजीनियर के रूप में हायर नहीं किया जाता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए हायर नहीं किया जाता, वो भी मैंने आपको बता दिया है। सो दोस्त, आई होप आप अब दोबारा ये मिस्टेक नहीं करेंगे और आप सिलेक्शन ले पाएंगे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।